नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। धनु राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि ये साल का अंतिम 5 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी साढ़े साती फिर से शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी 2023 तक आप साढ़े साती आपके ऊपर रहेगी। इसके बाद आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, शनिदेव आपके धन भाव में हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में, राहु और मंगल एक साथ पंचम भाव में बैठेंगे, शुक्र सातवें भाव में और सूर्य अष्टम भाव में, चंद्रमा और बुध आपके नौवें भाव में हैं, केतु 11वें भाव में रहेंगे। तो इन ग्रहों की चाल ये कहती है कि परिवार में कोई सुखद घटना होगी, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, संतान पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मन में थोड़ा अज्ञात भय है, भाइयों से सहयोग है, ससुराल पक्ष में छोटी मोटी मुश्किलें समस्याएं दिखती है, भाग्य का साथ बना रहेगा, कार्यों में गति है, इनकम बढ़ेगा, नए काम की प्राप्ति होगी, संतान से सुख मिलेगा और अगर कहीं भी पुराने इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ इससे फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर हम जाने तो पैरों में थोड़ी दर्द की समस्या हो सकती है, घुटने में ज्वाइंट पेन की समस्या और कब्ज, इसलिए थोड़ा सावधानी रखिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर कई बढ़िया सूचना मिलेगी जो आपको आश्चर्यचकित करेगी। हालांकि जीवन साथी आपके सपोर्ट में है तो दाम्पत्य जीवन का सुख मिल रहा है। नौकरी बिजनेस शुरुआत में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में आएगी, आपके अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे, इनकम के साधन बढ़ेंगे। व्यापारिक समझौते में छोटी मोटी विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखें। कोर्ट के मामलों में जो भी आप इस समय फैसला लेंगे आपके पक्ष में ही आएगा, इसलिए यहाँ आपको टेंशन नहीं लेना। सितंबर का महीना शनिदेव आपके धन भाव में है, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है, राहु पंचम भाव में, मंगल छठे भाव में, सूर्य शुक्र एक साथ नौवें भाव में, बुध दसम भाव में, केतु चंद्रमा एक साथ 11वें भाव में रहेंगे। तो ऐसे में ये समय आपके लिए जो सितंबर का महीना मिला जुला हुआ है, क्योंकि कोई बड़ा काम आप हाथ में लेंगे, इससे लाभ भी होगा। परिवार के लिए समय तो बहुत अच्छा है, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कोई शुभ सूचना परिवार का माहौल बदल सकती है और संतान के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपका वर्चस्व है, कार्यों में सफलता भी है, हालांकि धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं सफलता मिल रही है क्योंकि विदेश जाने की योग है। व्यापारियों के लिए व्यापार सुखद है, प्रेम में सफलता है क्योंकि लव लाइफ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा। तो हर तरह का सुख दिखता है जीवन में, दाम्पत्य जीवन में रिश्ते बढ़िया है, जीवन साथी का सपोर्ट है, स्वास्थ्य उत्तम है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा किसी भी चीज़ से। नौकरी करते हैं तो विदेश में नौकरी करने का प्रयास में लगे हैं तो कोई बढ़िया शुभ सूचना मिलेगा। जॉब के मामलों में भी समय अच्छा है, व्यापार में तरक्की होगी और आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अक्टूबर का महीना आपके जीवन में लाएगा बड़ा परिवर्तन, क्योंकि इस महीने शनिदेव आपके धन भाव में बैठे हैं, देवगुरु आपके चौथे भाव में है, राहु पांचवें भाव में है, मंगल छठे भाव में, सूर्य शुक्र बुध त्रिग्रही योग बनाकर दसम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। तो ऐसे में संपत्ति प्रॉपर्टी से इनकम बढ़ेंगे, कोई बढ़िया अवसर आपके हाथ में आ सकता है और आपने कई प्रॉपर्टी किराया पर दी है तो उससे भी लाभ होगा। हालांकि वाहन पर थोड़ा खर्च होगा, लेकिन शत्रु विरोधी का नाश होगा, आपकी इनकम बढ़ी हुई है, चंद्रमा आपको अनुकूल है तो आपके तो प्रसन्नता दे रहा है, योजनाएं सफल होंगी। वैसे तो संतान से सपोर्ट मिलेगा, मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और कहने का तात्पर्य त्योहारों सा आनंद है जीवन में। तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बढ़िया हैं, रिश्ता में मधुरता आएगा, प्रेमी जनों के लिए चीज़ें बढ़िया हैं, पर अपनी गोपनीय बातों को जरा गुप्त रखें, किसी से भी साझा करने से बचें। स्वास्थ्य के मामलों में पहले से सुधार है, मानसिक तनाव छूमंतर होगा, पुरानी बीमारियों में आराम है, नौकरी बिजनेस में चीज़ें आपके पक्ष में हैं, अधिकारी वर्ग आपसे खुश हैं, सहकर्मी का सपोर्ट मिलेगा और व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। इस समय
हर तरफ से लाभ ही लाभ दिखता है। नवंबर के महीने में चंद्रमा और शनिदेव एक साथ आपके धन भाव में बैठेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में है, राहु पांचवें भाव में है, मंगल सातवें भाव में, सूर्य केतु शुक्र बुध यानी चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं 11वें भाव में। तो परिवार के लिए कोई गुड न्यूज़ दिखती है, कोई बढ़िया खबर, और संतान की सफलता, संतान से सफलता, संतान का भाग्योदय, संतान प्राप्ति की योग, यानी हर तरफ से चीज़ें आपके पक्ष में। भाइयों के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे। किसी पुराने साथी से अचानक मुलाकात हो सकती है, समय आपके पक्ष में है। किसी कार्य का समय पर पूरा संपन्न होना आपकी खुशियों को बढ़ाएगा। नए कार्यों के प्रस्ताव मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। वैसे यात्राओं का, सुखद यात्रा के योग बने हुए हैं, और कहीं निवेश करते हैं तो लाभ होगा। मित्रों का सपोर्ट है। दाम्पत्य जीवन आपका हालांकि लव लाइफ में बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से कोई बढ़िया समाचार मिलने के साथ आपको राहत भी मिल रहा है, और अगर आप अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं तो समय अनुकूल दिखता है, आप उनसे भी बातें कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में अच्छा है, बस थोड़ा सा डाइट फॉलो कीजिए। पुरानी बीमारियों में राहत है। नौकरी व्यापार के मामलों में कुछ नए ऑफर मिलेंगे। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है। व्यापारियों को निवेश के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आपने कहीं पैसा किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है तो। और प्रॉपर्टी के बिजनेस करते हैं तो ये मान के चलें कि पाँचों उंगली घी में है। दिसंबर का महीना देखिए, आपके जो शनिदेव है ना, धन भाव में बैठे हैं। चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे, देवगुरु चौथे भाव में है, राहु पाँचवें भाव में है, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, केतु 11वें भाव में है, सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बना हुआ है आपके विदेश भाव में 12वें भाव में। तो ऐसे में विदेश भाव में 3 ग्रह एक साथ बैठने से काम में मन नहीं लगेगा जैसे एकदम शांति से कुछ समय बैठे, सुकून मिले। हालांकि संतान से सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग है। धर्म के प्रति रुचि रहेगी। गुप्त विद्या को जानने की इच्छा हो सकती है। संपत्ति के मामले में लाभ है। किराएदार या कोई बिचौलिया मीडिएटर से विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। संभल कर रहिएगा, किसी से भी विवाद ना करें। अटके हुए कार्य आपकी गति पकड़ रहे हैं इस महीने में, और समय के अनुसार सब कुछ आप कर पाएंगे। सफलता मिलती दिखेगी। सकारात्मक रहेंगे। जो भी विवादित मामले हैं, विजय मिलेगी। परिवार में वर्चस्व है। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत खूबसूरत है। जीवन साथी के साथ प्रेम से समय गुजरेगा, और नौकरी बिजनेस के मामलों में बढ़िया है। जॉब में अधिकारियों का भरोसा आपको मिलेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। व्यापारी हैं तो वरिष्ठ या अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए, आपको नए मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि चोट चपेट की संभावना है। रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ख्याल रखें। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।